हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट प्रिपरेशन की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस नई वीडियो में हम देखेंगे कि यूपी ट्रिपल एस सी का आखिर पैटर्न कैसा रहता है, वो पेपर किस तरीके से सेट करते हैं, जीएस का पेपर कैसा रहता है, जो कि अभी जो यूपी ट्रिपल एस सी ने लेखपाल का मेंस पेपर कंडक्ट कराया 31 जुलाई को, उसके पैटर्न से हम ये समझेंगे, उसमें आए हुए क्वेश्चंस के टाइप से हम ये समझेंगे कि आखिर यूपी ट्रिपल एस सी के आगे आने वाले क्वेश्चन पेपर्स कैसे हो सकते हैं, उनकी प्रिपरेशन किस वे में की जाए, क्या ज़्यादा पढ़ना चाहिए या क्या कम पढ़ना चाहिए। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, यानी कि उत्तर प्रदेश से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों को भी, यानी कि नेशनल हाईवे, विच इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे पासिस थ्रू द उत्तर प्रदेश। तो यूपी से गुजरने वाले जो नेशनल हाईवे हैं उनके बारे में भी पढ़ना जरूरी है। तो ये इसका जो आंसर है वो NH2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जनजाति की संख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है। विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ट्राइब्स हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन इन उत्तर प्रदेश। तो यानी कि इस क्वेश्चन के हिसाब से हम समझ सकते हैं कि ट्राइब्स के बारे में भी, जो भी शेड्यूल ट्राइब्स यूपी में पाई जाती है उनके बारे में भी पढ़ना है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, थारू। थारू ट्राइब यूपी में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 आता है कि उत्तर प्रदेश के भारतीय संघ में कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, यानी कि यूपी की बाउंड्री कितने स्टेट्स के साथ शेयर होती है। उत्तर प्रदेश शेयर इट्स बाउंड्री विद हाउ मेनी स्टेट्स इन द यूनियन टेरेटरी। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, 8। यूपी स्पेशल जो मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं उसमें इस तरीके के सारे फैक्ट्स को कवर किया गया है। जिस किसी ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं प्लीज़ उनको देखिएगा, उससे काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आता है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था कैसी है। इकोनॉमी ऑफ उत्तर प्रदेश इज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कृषि यानी कि एग्रीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, उत्तर प्रदेश में आईटी शहर स्थापित किया जा रहा है। इन उत्तर प्रदेश आईटी सिटी इज बीइंग एस्टेब्लिश्ड इन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा जल अमरू मध्य भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कनेक्ट्स मेडिटेरियन सी टू द अटलांटिक सी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, यानी कि जिब्राल्टर का जल अमरू मध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश के मंदिरों के शहर के रूप में जाना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द सिटी ऑफ द टेम्पल्स इन उत्तर प्रदेश। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी होगा। वाराणसी को मंदिरों का शहर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित नदी बांध दिए हुए हैं और नदी दी हुई है उनको मिलान करना है। जो हम जानते हैं गोविंद बल्लभ सागर पंत जो डैम है, गोविंद बल्लभ पंत सागर जो डैम है वो रिहंद नदी पर बना हुआ है, यानी कि फर्स्ट का बी हो जाएगा। सेकंड है परीक्षा बांध बेतवा नदी पर बना हुआ है, सेकंड का सी हो जाएगा। थर्ड गो थर्ड है गोविंद सागर बांध जो है वो रिहंद नदी पर, वो शहजाद नदी पर बना हुआ है, ऑप्शन डी हो जाएगा। और जो जेमिनी बांध है वो जेमिनी नदी पर, यानी कि फोर्थ का ए हो जाएगा। आप देखेंगे BCDA, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आप कंप्यूटर वायरस को कैसे पता लगा सकते हैं। ईमेल का संदेश देखकर, सर्दियों के दौरान लैपटॉप का उपयोग कर, ईमेल अटैच खोलकर, ऑनलाइन खरीदारी कर। A C D तीनों ही बेबुनियादी ऑप्शंस दिए हुए हैं, A B और D। सी इसका जो है ईमेल का अटैचमेंट खोलकर, ओपनिंग एन ईमेल अटैचमेंट वी कैन आइडेंटिफाई द कंप्यूटर वायरस, वी कैन कैच द कंप्यूटर वायरस। नेक्स्ट आता है, नई प्रौद्योगिकी का उपयोग करके ईंधन की बढ़ी हुई दक्षता से मनुष्य और पर्यावरण को कैसे लाभ होता है। हाउ डज इंक्रीज इफिशियंसी ऑफ फ्यूल यूजिंग न्यू टेक्नोलॉजी बेनिफिट ह्यूमंस एंड द इन्वायरमेंट। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, पॉल्यूशन एंड कंजप्शन विल डिक्रीज। प्रदूषण और खपत दोनों में ही कमी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन नेपाल में हिमालय पर्वतमाला के एवरेस्ट बेस कैंप को फतेह करने वाली सबसे कम उम्र के भारतीय पर्वतारोहियों में से एक बन गया है। हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट इंडियन माउंटेनियर टू समिट द एवरेस्ट बेस कैंप इन द हिमालयन रेंज इन नेपाल। इसका जो सही आंसर होगा वो रिधिम ममानिया होगा, रिधम ममानिया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस रियासत के खिलाफ अभियान को ऑपरेशन पोलो कोड नाम दिया गया था। द कैंपेन अगेंस्ट विच प्रिंसली स्टेट वॉज गिवन द कोड नेम ऑपरेशन पोलो। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, किस देश में मई 2022 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की थी। विच कंट्री चेयर्ड द ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स मीट इन मई 2022। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चाइना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था। हु कॉल्ड सुभाष चंद्र बोस एज देश नायक। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है, बॉफिन द्वीप किस देश से संबंधित है। बॉफिन द्वीप कनाडा से संबंधित है।
क्वेश्चन नंबर 65 पे थे हम कि बफिन द्वीप किससे संबंधित है? बफिन द्वीप कनाडा से संबंधित है। नेक्स्ट आता है प्रेस की स्वतंत्रता भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? फ्रीडम ऑफ प्रेस इम्प्लिसिटेड अंडर विच आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो जो प्रेस की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम लोकसभा सीट है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लोएस्ट नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकसभा सीट और राज्यसभा सीट हर स्टेट की लगभग आपको याद होनी चाहिए, या फिर उन राज्यों की तो लोकसभा सीट जरूर याद होनी चाहिए जिनमें रिसेंट में ही इलेक्शन कंडक्ट कराया गया, या फिर नेक्स्ट आने वाले कुछ मंथ्स में कहीं पर कंडक्ट कराया जाएगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ईएफटी का फुल फॉर्म क्या है? ईएफटी का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वीसी रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वीसी रॉय पुरस्कार दिया जाता है मेडिसिन में, चिकित्सा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू किया गया था? तो रोलिंग प्लान से हमेशा फिफ्थ को आप कनेक्ट करके रहिएगा कि रोलिंग प्लान के बाद पंचवर्षीय जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है, 5th 5 ईयर प्लान जो था वो इम्प्लीमेंट किया गया था। नेक्स्ट आता है 1942 में जब भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था, भारत का वायसराय कौन था? When Quit India resolution was passed in 1942, the Viceroy of India was option number A, Lord Linlithgow. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 है सती प्रथा को किसके द्वारा समाप्त किया गया था? द कस्टम ऑफ सती वॉज एबॉलिश्ड बाय ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड विलियम बेंटिक, 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर थी? मोस्ट ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल वॉज डिपेंडेंट ऑन विच सेक्टर ऑफ लिविंग? तो ये ऑब्वियसली है प्राइमरी सेक्टर, जो कि कृषि क्षेत्र भी बोलते हैं, प्राइमरी सेक्टर पर सबसे ज़्यादा निर्भर थी। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स कंटेन्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी? डीपीएसपी किसमें है? 36 से 51, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आता है महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू हुआ था? वेयर डिड द महात्मा गांधी स्टार्ट द नमक सत्याग्रह? ये शुरू किया था ना साबरमती के आश्रम से, ऑप्शन नंबर सी, साबरमती का आश्रम। नेक्स्ट आता है ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 2021 में निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई थी? विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम वाज लॉन्च्ड इन 2021 टू स्ट्रेंथन द इकोनॉमी एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ रूरल एरियाज? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यूपी मातृभूमि योजना, यूपी मातृभूमि योजना। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन सी योजना दुर्व्यापार और व्यावसायिक यौन शोषण दुर्व्यापार और सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस निम्नलिखित में से कौन सी योजना दुर्व्यापार और व्यापारिक यौन शोषण से पीड़ित के दुर्व्यवहार को रोकने, बचाव, पुनर्वास और पुनः एकीकरण के लिए? विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स इज फॉर प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग एंड रेस्क्यू, रिहेबिलिटेशन एंड री इंटीग्रेशन ऑफ विक्टिम्स ऑफ ट्रैफिकिंग एंड कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन? इसका आंसर जो हो जाए वो उस्ताद योजना है। उस्ताद स्कीम थी जो भी यौन शोषण से पीड़ित व्यक्ति होते थे उनको बचाओ और उनके पुनर्वास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सी योजना हमारे देश की पारंपरिक कलाओं, शिल्पों के संरक्षण और अल्पसंख्यक समुदायों के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की दक्षता निर्माण के लिए है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स इज टू कंजर्व ट्रेडिशनल आर्ट क्राफ्ट ऑफ आवर कंट्री एंड फॉर बिल्डिंग कैपेसिटी ऑफ ट्रेडिशनल आर्टिसन क्राफ्टमैन बिलोंगिंग टू द माइनॉरिटी कम्युनिटीज़? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उज्ज्वला स्कीम। उज्ज्वला स्कीम जो कि क्राफ्ट्समैन के मतलब संरक्षण के लिए था, और जो क्राफ्ट्स हैं, जो पारंपरिक कलाएं हैं और शिल्प है, उसको संरक्षित करने के लिए ये उज्ज्वला स्कीम लॉन्च की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये शायद काफ़ी लोग इसको गलत करके आए होंगे, क्योंकि उज्ज्वला स्कीम को हमेशा गैस की स्कीम से कनेक्ट कर पाते हैं, बट वो जो गैस सिलेंडर प्रोवाइड करने वाली स्कीम है वो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ना कि उज्ज्वला स्कीम। उज्ज्वला योजना क्राफ्ट्स और आर्ट्स को संरक्षित करने के लिए लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सी योजना गैर कृषि गतिविधियों में महिलाओं की उद्यमशीलता, कौशल विकास के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स इज टू प्रोवाइड फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन थ्रू डेवलपमेंट ऑफ देयर एंटरप्रेन्योरल स्किल्स इन नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज? इसका ऑप्शन होगा 3D योजना। 3D स्कीम जो थी वो महिलाओं के लिए थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कन्या विद्याधन योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की लड़कियों जो हाई स्कूल पास हैं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए एकमुश्त राशि प्रदान की जाती है। अंडर द कन्या विद्याधन स्कीम गर्ल्स टू फाइनेंशियल वीक फैमिलीज हु आर हाई स्कूल पास आउट आर प्रोवाइडेड विद 30,000 रुपीज़, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय या नोडल विभाग राष्ट्रीय आजीविका मिशन को संभालता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री और नोडल डिपार्टमेंट
हैंडल्स नेशनल लिवलीहुड मिशन। जो नेशनल लिवलीहुड मिशन है इसको जो मॉनिटर करता है या फिर हैंडल करता है वो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सौर फोटोवोल्टिक सिंचाई पंप योजना के तहत छोटे और सीमांत किसान केंद्र सरकार की सब्सिडी के अलावा 1800 वाट सरफेस सोलर पंप के लिए कितनी सब्सिडी के और पात्र होते हैं? अंडर द सोलर फोटोवोल्टिक irrigation pump scheme, small and marginal farmers are eligible for how much grant for 1800 watt surface solar pump besides the central government subsidy? सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी के अलावा उनको कितनी और सब्सिडी मिलती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वच्छ भारत मिशन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय द्वारा नियंत्रित किया जाता है? स्वच्छ भारत मिशन इज हैंडल्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री या नोडल डिपार्टमेंट? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में प्रसव के लिए आने वाली गर्भवती महिलाओं को मुफ्त में आने जाने के लिए परिवहन, मुफ्त दवाएं, मुफ्त निदान, मुफ्त रक्त और मुफ्त आहार प्रदान करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम प्रोवाइड्स फ्री टू फ्रो ट्रांसपोर्ट, फ्री ड्रग्स, फ्री डायग्नोस्टिक, फ्री ब्लड एंड फ्री डाइट टू प्रेग्नेंट वुमेन हु केम फॉर डिलीवरी इन पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशंस? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, JSSK जिसको शॉर्ट में बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से किस मंत्रालय या नोडल विभाग की केंद्र में एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के कार्यान्वयन की प्राथमिक जिम्मेदारी है? विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री ऑफ और नोडल डिपार्टमेंट हैज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम्स? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन सी योजना पंचायत राज मंत्रालय द्वारा गांवों की आबादी की सर्वेक्षण और ग्रामों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण के लिए है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम फॉर सर्वे ऑफ विलेजेस आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेजेस एरियाज बाय मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज? इसका जो सही आंसर है वो है स्वामित्व योजना, ऑप्शन नंबर सी। कंफ्यूज करने के लिए आपको स्वामित्र दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में, बट इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वामित्व योजना। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत में ग्रामीण सड़क संपर्क विभाग के लिए जिम्मेदार है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर रूरल रोड कनेक्टिविटी डेवलपमेंट इन इंडिया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो PMGSY, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य पूरे देश में महिला स्व सहायता मॉडल को सशक्त बनाना है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स एम वॉज टू एम्पावर वुमेन सेल्फ हेल्प मॉडल अक्रॉस द कंट्री? इसमें आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी योजना के तहत किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों की रोजगार गारंटी दी जाती है जो अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स अंडर विच 100 days ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज गारंटीड टू एनी रूरल हाउस होल्ड एडल्ट हु इज विलिंग टू डू अनस्किल्ड मैनुअल वर्क इन द फाइनेंशियल ईयर? तो ये जो मनरेगा योजना है उसके अंतर्गत ये किया जाता है, तो इसमें ये दिया हुआ रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना विधवाओं, बुजुर्गों और विकलांग लोगों को पेंशन के रूप में सहायता प्रदान करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम ऑफ इंडियन गवर्नमेंट प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प टू द विडोज एल्डरली पीपल विद द डिसेबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ पेंशन? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 है पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? पंचायती राज इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग लखनऊ में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य ग्रामीण भारत में ग्रामीण गरीब लोगों को आवास प्रदान करना है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स एम वॉज टू प्रोवाइड हाउसिंग टू द रूरल पुअर पीपल? तो इसके लिए आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में युवाओं के प्रवास को रोकने का प्रस्ताव करती है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, SGRY, रूरल
स्वनिधि ग्रामीण रोजगार योजना, इसका नाम है स्वनिधि ग्रामीण रोजगार योजना, SGRY। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है UPRRDA, जिसका कि पूरा नाम है उत्तर प्रदेश रूरल रोड डेवलपमेंट एजेंसी। ये कब इस्टेब्लिश हुई थी? 2003 में इस्टेब्लिश हुई थी। नेक्स्ट आता है स्वच्छ भारत मिशन, जो फेज़ 2 है वो कब शुरू किया गया था? ये 2020 में 2020 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की ई स्वास्थ्य पहल है? तो ये है UPHMIS, जिसका कि फुल फॉर्म है हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से भारत सरकार की किस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं की उत्तरजीविका को सुनिश्चित करना है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन गवर्नमेंट स्कीम इज टू मेन एम वॉज टू एंश्योर द सर्वाइवल ऑफ द गर्ल चाइल्ड। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना धुआं मुक्त ग्रामीण भारत की परिकल्पना करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एनविसेजेस ऑफ स्मोक फ्री रूरल इंडिया। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, अभी हमने उज्ज्वला योजना देखा था, लेकिन इसका जो सही आंसर होगा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना होगा, जिसमें कि गैस सिलेंडर आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से किस संस्थान का मिशन भूमि संस्थानों के स्वास्थ्य और उत्पादकता को एक स्थायी तरीके से संरक्षित करना और सभी संभावित खेती योग्य भूमि की रक्षा, पुनर्वास और पुनः उत्पन्न करना है? यानी कि भूमि सुधार से संबंधित है, तो इसका ऑब्वियस है कि इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भूमि सुधार निगम के तहत स्थापित FFS का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FFS इस्टेब्लिश्ड अंडर द भूमि सुधार निगम? तो इसको बोला जाता है फार्मर फील्ड स्कूल, फार्मर फील्ड स्कूल। तो इस तरीके से दोस्तों इसमें हमने इस वीडियो में 50 क्वेश्चंस को डिस्कस किया, जो कि यूपी लेखपाल के मेंस में आए हुए क्वेश्चंस हैं। इसमें से 20 क्वेश्चंस आपके टोटली स्कीम बेस्ड है, तो स्कीम्स को बिल्कुल भी छोड़ के ना चले, स्कीम्स को पढ़ते रहे, चाहे वो पुरानी स्कीम हो चाहे वो नई स्कीम हो। ऐसे ही इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देने के लिए हमारे चैनल स्मार्ट प्रिपरेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।